हेलो गाइस, मैं कुमार नीरज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, जैसा कि मैंने कहा था पिछला पार्ट में, जो कि पार्ट 15 था, कि मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। बिल्कुल, तो वो घड़ी आ गई है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सेल का, जो आपका इंटर स्टेट का और लोकल का जो बनता है अकाउंट, लेजर बनता है, वो किस तरीक़ा से बनता है, ये सारा चीज़ मैं सेल के अकॉर्डिंग बताऊंगा। क्योंकि इससे पहले का वीडियो जो था 15 पार्ट, वो परचेज के रिगार्डिंग था। ठीक है, परचेज पे 2 वीडियो मैंने बनाया था, पार्ट 14 और पार्ट 15। उसमें आपको परचेज अकाउंट का सारा डिटेल मिल गया होगा। ठीक है, और उसमें बाकी जितने भी अकाउंट्स आपको और भी लेजर क्रिएट करने हैं, मैंने लिंक छोड़ ही दिया था। तो लिंक से आपको देख करके बाकी एंट्रीज को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है ना, तो मैं सेल का एंट्री आज करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टैली में आ जाना है। ठीक है, टैली में आ जाइएगा। गेटवे ऑफ टैली आपके पास फ्रंट फेस होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे तो लेजर क्रिएट करना बहुत आसान होता है, आपको ही पता है, क्योंकि मैंने सारा स्टेप आपको पहले ही बता रखा है ना। तो यहाँ पे क्या करना है ना, आपको क्रिएट में आना है। लेजर क्रिएट करने के लिए कहाँ पे आना है, क्रिएट में। क्रिएट में आइएगा, गेटवे ऑफ टैली मास्टर पेज पे, यहाँ पर नीचे आपको क्रिएट दिखता है, इस पर एंटर कीजिएगा। ठीक है, देन आपको यहाँ पे नीचे दूसरा ऑप्शन लेजर पे आ जाना है, इस पर एंटर करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम लोग तैयार कर रहे हैं सेल अकाउंट को, यानी कि सेल के लेजर को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग तैयार करेंगे सेल का लेजर, उसमें कौन होगा। ठीक है, तो सेल्स लोकल के लिए बनाएंगे और सेल्स आपका इंटर स्टेट के लिए बनाएंगे। ठीक है ना, तो मैंने पहले भी जिक्र किया है आपको परचेज वाले में कि जो लोकल होता है ना, वो आपके राज्य के अंदर में जो भी परचेजिंग सेलिंग होता है उसमें लोकल लगता है। ठीक है, परचेज यानी कि टैक्स। लेकिन बात कर ले कि इंटर स्टेट की, तो आउट ऑफ स्टेट जब परचेज सेल होता है तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर इंटर स्टेट का लगता है परचेज अकाउंट। ठीक है ना, तो परचेज का अपना टैक्स होता है 5%, 12%, 18%। ठीक है ना, ये सारा आपका होता है। ठीक है, 28%। इसके अलावा आपको सारा चीज़ में डिटेल भरना पड़ता है जीएसटी का। इस जीएसटी के अकॉर्डिंग ही है, आपको ही पता है कि सारा अभी जितने भी पार्ट चल रहा है अभी आपका टैली का, वो सारा जीएसटी के रिलेटेड ही है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम लिखना है। ठीक है, किसका, तो सेल का। तो सेल किसका, लोकल का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सेल्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट, सेल्स लोकल लिख दीजिए, चाहे सेल्स अकाउंट लोकल कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यानी सेल्स लोकल भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है, जो भी आपको इच्छा लगे यहाँ पे आप कर दीजिए। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ सेल्स लोकल, सेल्स लोकल। ठीक है ना, तो सेल्स लोकल हो गया आपका, इस पर एंटर करके आइए। ठीक है, या फिर अकाउंट लिखने का मन है तो सेल्स लोकल अकाउंट कर दीजिए। ठीक है, एंटर करके आइए नीचे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है ना, सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। तो सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करके एस प्रेस कीजिएगा, तो सेल्स अकाउंट आपको देखिए यहाँ पे दिख जाएगा, दिख रहा है ना, इसमें सेल्स सेलेक्ट कर लेना है आपको सेल्स अकाउंट को। ठीक है, सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, एंटर कीजिएगा। देन आपको है ना अंडर तो हो गया सेल्स अकाउंट। यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर जो पूछता है ना, इसमें कुछ भी नहीं देना आपको, नॉट एप्लीकेबल ही रहने दीजिएगा। ठीक है, ये परफेक्ट है, इस पर एंटर कर देना आपको। ठीक है, देन नीचे की बात कर ले तो जीएसटी का ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेबल के लिए, तो यहाँ एप्लीकेबल कीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को अभी जीएसटी डिटेल वाला नहीं भरना है, क्योंकि ये आपको मैं पार्ट 16 में नहीं बताऊंगा। 16 तो यही पार्ट है, 17 पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीका से यहाँ पर हम लोग टैक्स को इनेबल करेंगे, यानी कि डिटेल को इनेबल करेंगे, तो उसमें डिटेल भरना भी पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको नो करके चलना है, यहाँ पे यस नहीं करना है। ठीक है, एंटर करके आपको यहाँ पे क्या करना है, गुड्स ले लेना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गुड्स का सेलिंग परचेजिंग करेंगे इस अकाउंट के अंदर। पहले ही बताया आपको कि मोबाइल की कंपनी है, मोबाइल की कंपनी में हम लोग सारा एंट्री कर रहे हैं, तो मोबाइल एक गुड्स है, सर्विस तो नहीं है ना, है ना। एंटर कर लीजिएगा इस पर। देन बात कर ले यहाँ पे, तो आपको बैंक डिटेल देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आपको एंटर करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना, यहाँ पे एंटर कीजिएगा तो नीचे आ जाइएगा, ओपनिंग बैलेंस जो ऑप्शन होता है आपका नीचे में बॉक्स, उस पर आ जाइएगा। तो वहाँ पर आपको भरने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये खाली ही रहेगा। एंटर कीजिएगा, एक्सेप्टेंस पूछेगा आपसे, देखिए पूछ रहा है ना, यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है, यानी कि सेल अकाउंट का आपका लोकल तैयार हो चुका है। ठीक है, अब लोकल तैयार हो गया तो आपको अगर इच्छा है कि इंटर स्टेट भी तैयार कर ले तो इंटर स्टेट को भी तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे लिख देंगे सेल्स। ठीक है ना, सेल्स इंटर स्टेट। ठीक है, इंटर स्टेट, क्लियर। सेल्स इंटर स्टेट अकाउंट लगाना है तो लगा दीजिए, क्लियर। यहाँ पे एंटर करके आइएगा, यहाँ पर आपका सेल अकाउंट परफेक्ट है, इसको रहने दीजिएगा सेल्स इंटर स्टेट का। ठीक है, यहाँ पे इंटर स्टेट रहने देना है और यहाँ पर आपको इंटर करके आगे जाना है, क्लियर। यहाँ पे एंटर किया, देन यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये ऑप्शन है आपका, ये एप्लीकेबल रहने दीजिएगा। यहाँ पे डिटेल ऑप्शन ऑन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिखा देता हूँ कि डिटेल ऑन कीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास, देख लीजिए। वाई प्रेस कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, वाई प्रेस कीजिएगा, एंटर कीजिएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ जाता है। तो फिलहाल अभी ये ऑप्शन हम लोग को भरना नहीं है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को इनेबल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, जब जरूरत पड़ेगा तो मैं उस समय आपको बताऊँगा कि इनेबल करना है और सारा डिटेल उसमें भरना है आपको। ठीक है ना, मैं सारा चीज़ बारी बारी से आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बैक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना था।
ठीक है, बैक कर लिया। यहाँ पर आपको नो करना था, मैंने यस करके आपको दिखाया सिर्फ ऑप्शन, यहाँ नो कर दीजिएगा, इंटर कीजिएगा। यहाँ सर्विसेज जो ऑप्शन बन रहा है उसको गुड्स ले लीजिएगा, ठीक है, टाइप ऑफ सप्लाई में, और यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, ठीक है, बहुत आसान है, इंटर कीजिएगा, आगे जाइएगा। यहाँ पर आपको है ना नो ही रखना है, इंटर कीजिएगा, क्योंकि आपने सारा चीज़ देख लिया है, पहले भी आपको बता दिया हूँ, है ना। नीचे ओपनिंग बैलेंस का आएगा ऑप्शन, तो ओपनिंग बैलेंस में आपको कुछ भी नहीं देना है, इंटर कीजिएगा, ठीक है। इंटर कर लेने के बाद यहाँ पर एक्सेप्टेंस पूछता है, तो यस करके इंटर कर दीजिएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका इतना कंप्लीट हो गया, तो अब क्या बनेगा इसमें, ठीक है। तो मैं आपको परचेज का जो पार्ट बनाया था, ठीक है, तो उसमें आपको जिक्र किया था, ठीक है ना, जो 14 पार्ट था आपका, 14 पार्ट में मैंने जिक्र किया था कि उसमें आपका एक सन्ड्री क्रेडिटर का एंट्री बना था, है ना। सन्ड्री क्रेडिटर में एक लोकल पार्टी बना था और एक इंटरस्टेट पार्टी बना था, ठीक है ना। यानी कि जिससे हम परचेज करेंगे उसका एक लोकल पार्टी का बना था और एक इंटरस्टेट पार्टी भी मैंने बनाया था। तो उसी तरह हम लोग सेल्स का भी क्या करेंगे ना, एक लोकल पार्टी बना देंगे और एक इंटरस्टेट पार्टी को तैयार कर देंगे, ठीक है, 2 एंट्री तैयार कर देंगे, क्योंकि वहाँ भी मैंने वही चीज़ बनाया था, यहाँ भी सेल्स में मैं सेम चीज़ बना के आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये सेल्स का है, वो परचेज का था, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सेल्स में आपको एक, सेल्स में मैंने पहले बोला पी वाले में, यानी परचेज वाले में पी से हम लोग नेम दिए थे, लेकिन सेल्स वाले में एस से हम लोग नेम देंगे, ठीक है ना। तो एस से कोई भी नेम आप दे सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे सोनू, ठीक है, तो सोनू देते हैं, सोनू, ठीक है। सोनू को क्या करते हैं, लोकल कर देते हैं, तो लोकल इसको कर लेते हैं, मतलब ये बिहार के अंदर का होगा, क्योंकि हमारा बिजनेस बिहार का है ना, तो बिहार के अंदर का होगा, ठीक है। तो इसको लोकल मानेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको लोकल लेके चलना है, ठीक है। सोनू लोकल अकाउंट, हम लोकल इसे लगा देते हैं ताकि आपको पता चले नेम से ही कि ये आपके बिहार के अंदर का है, ठीक है। तो इसके एड्रेस में भी हम लोग बिहार ही देंगे, ठीक है ना। और इंटर के यहाँ पे आइएगा, लोकल है सोनू, तो इस पे आइएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा ना, उसमें हम लोग परचेज वाले में जो पर्सन का नेम क्रिएट किए थे उसमें हम लोग ने सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया था, लेकिन यहाँ पर जब बात होती है ना, तो यहाँ पे आपको सन्ड्री डेटर देना होता है, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर देने के लिए आपको आ जाइएगा सन्ड्री डेटर में, इस पे आके एंटर कीजिएगा, ठीक है, सन्ड्री डेटर पे। और सन्ड्री डेटर जो होता है ना, वो आपका एसेट्स होता है, क्योंकि उसमें आपका करेंट लायबिलिटी होता था परचेज वाले में। परचेज में जो भी नेम आप देते हो पर्सन का, परचेज जिसे आप करोगे, ठीक है, तो वो करेंट लायबिलिटी होता है, क्योंकि वो सन्ड्री क्रेडिटर जो होता है ना, वो करेंट लायबिलिटी होता है, लेकिन सन्ड्री डेटर जो होता है आपका, वो करेंट एसेट्स होता है, ठीक है ना। एसेट्स और लायबिलिटी दोनों का फंडा है, ठीक है। अब यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग मेंटेन। आपको अगर एसेट लायबिलिटी पे वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं एसेट्स लायबिलिटीज़ पे भी आपको वीडियोस तैयार करके दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि अकाउंट्स का पूरा विवरण मैं दे सकता हूँ, सिर्फ टैली ही नहीं, टैली के बाहर का अकाउंटिंग का भी आपको कोई भी डाउट लगे तो आप हमसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी आपको मैं हमेशा डील करने के लिए तैयार रहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, मेंटल वाइज को यस रहने दीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ नो ही रहने दीजिएगा। यहाँ पर सोनू का लोकल अकाउंट परफेक्ट है, एड्रेस आपको देने का मन है तो दे दीजिए, मुजफ्फरपुर दे देते हैं सोनू का, ठीक है, बिहार का ही है तो मुजफ्फरपुर यहाँ हम दे देते हैं, ठीक है, मुजफ्फरपुर दे दिया। देन बात कर ले आगे, तो आगे और भी एड्रेस आपको डिटेल में भरना होगा तो यहाँ भर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। अब नीचे आइएगा, एंटर कीजिएगा, यहाँ पर आपको बिहार लीजिए, क्योंकि ये लोकल है तो बिहार का बिजनेस, बिहार में ही पर्सन उसका मिल जाए, सेल करने वाला तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो सैलरी हमको यहाँ पे मिल गया, मैं इसको सेल कर दूंगा सोनू को, ठीक है ना। देन आपको बिहार सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर पिन कोड जो भी होगा आपका लोकल का वो डाल सकते हैं, और नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप जब भी किसी का बिलिंग करने बैठिएगा तो उनका डिटेल अगर हो आपके पास तो बिल्कुल डाल दीजिए, ठीक है ना। फिलहाल सीखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे पिन कोड डलाएगा, ठीक है। एंटर करके आगे बढ़ना, बैंक डिटेल अगर होगा तो डाल दीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ भी सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर मिल गया बैंक डिटेल तो डालिए, नहीं मिला छोड़ दीजिए, ठीक है। एंटर करके आगे बढ़िएगा, आपका पैन नंबर वगैरह, यहाँ पैन का जिक्र है तो पैन नंबर वगैरह अगर अकाउंट करने बैठिए, पैन का डिटेल है आपके पास, ठीक है, तो डाल देना है, नहीं है तो खाली छोड़ के आप चल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कर ले तो ये पूछ रहा है कि आपका जो ये लोकल पार्टी है ना, ये इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं जीएसटी में, और जीएसटी में हुआ है तो ये अननोन है या रेगुलर वाला है या अनरजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है, या कंज्यूमर है या फिर कंपोजिशन में गया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको पहले ही जिक्र किया है कंपोजिशन और रेगुलर के बारे में, ठीक है ना, अननोन अनरजिस्टर्ड, ठीक है, ये सारा जिक्र किया हुआ हो। डाउट लगेगा तो आप पिछला पार्ट देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रेगुलर ले रहा हूँ, ठीक है, रेगुलर, यहाँ पे रेगुलर लेना है आपको, इंटर करना है रेगुलर पे, ठीक है। और देन यहाँ पे जो भी कोई भी जीएसटी नंबर, लेकिन आपको जब किसी का बिलिंग करने बैठेगा तो जेन्यून जो सही होगा ना जीएसटी नंबर वही डालिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि आप गलत डालते हो तो उसका बिलिंग खराब हो जाएगा, यानी कि आपका बिल जब आप प्रिंट करोगे तो वो रॉन्ग बिल कहला जाएगा, आपका एक जेन्यून बिल, लीगल बिल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए राइट डालिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे रॉन्ग डाल रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, क्योंकि इतना सारा जीएसटी नंबर मैं कहाँ से लाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी मैं डालता हूँ, अल्फा न्यूमेरिक मिक्स करके होता है, ठीक है, जीएसटी नंबर इंटर करेंगे, ठीक है। इंटर करेंगे ना तो ये हमको बोलेगा क्या कि गलत डाला है आपने, तो गलत डाला है तो हमें तो पता ही है कि मैंने गलत डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इंटर कर देना है, क्योंकि गलती भी एक्सेप्ट करता है ये, ठीक है, लेकिन आपको राइट सही बिल में आप गलती नहीं कीजिएगा, ये रॉन्ग बिल ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ आपके सिखाने के लिए सिर्फ, तो इसलिए जीएसटी नंबर मैं
गलत यहाँ पे डाल के आपको तैयार करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इंटर मारिएगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, सही भी एक्सेप्ट करता है और गलत भी एक्सेप्ट कर लेता है टैली, ठीक है ना। तो इंटर करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। अगर आपको इच्छा है कि इस डिटेल को भरा जाए, जीएसटी डिटेल जो है आपका ये, तो यहाँ पे भी आप इसको डिटेल को खोल के भर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे वाई प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने डिटेल इसका ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, देख लीजिए, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर अगर आपको इच्छा है भरने का तो वहाँ जो भरे हैं ना ऑप्शन, सेम वही ऑप्शन यहाँ भी आपको दिखता है। रेगुलर वहाँ भरे हैं तो रेगुलर यहाँ भी ले लीजिए, ठीक है। ये अगर बाहर का पर्सन होता ना, बिहार से बाहर का, तो इस ऑप्शन को हम लोग इनेबल कर सकते थे, लेकिन यहाँ बिहार से बाहर का नहीं है, बिहार के अंदर का है, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर में पड़ता है, तो यहाँ पर आपको नो ही रहने दीजिएगा, ठीक है। अभी ई कॉमर्स तो ये चला नहीं रहा है, ई कॉमर्स अगर चलाने वाला कोई ऑपरेटर होगा तो उसके लिए आप यस कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस वगैरह होता है ना उस तरीका का। तो यहाँ पे तो हम लोग ऑफलाइन ही चल रहे हैं लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नो ही रहने देंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पर ये डीम्स वाला ऑप्शन जो है ना, इसको इनेबल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नो ही रहने दीजिएगा। और यहाँ बात करें तो जब इस ऑप्शन को हम यस नहीं किए हैं तो इसमें से कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तब तो ये नॉट अप्लीकेबल ही 100% होना है, ठीक है ना। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रहने दीजिएगा, इंटर कर लीजिएगा। देन बात कर ले जीएसटी नंबर की, तो जीएसटी नंबर तो आपको वो रॉन्ग वाला डाले हैं वहाँ, यहाँ वही रॉन्ग वाला ऑटोमेटिक आपका ले लेता है, ठीक है ना। इस पर एंटर करेंगे तो ये फिर बोलेगा कि आपने फिर गलती डाला है। मुझे तो पता ही है कि ये गलती है, नीचे बोल रहा है ना, यहाँ देखिए बोल रहा है ना, यहाँ जीएसटी नंबर इनवैलिड है ये बोल रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। मुझे तो एक्सेप्ट करना है इसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंटर कर देना है, इंटर कीजिएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया। और ये अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं, ठीक है, तो आपको यस करके यहाँ पे अपने ट्रांसपोर्ट का आईडी देना होता है, ठीक है। अगर आपके पास आईडी नहीं है ना तो इसको नो ही रहने दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है ये, ठीक है। इंटर कीजिएगा। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस अगर डालने का इच्छा है तो डाल दीजिए, नहीं है तो खाली भी छोड़ सकते हैं। इंटर करके आप क्या कीजिएगा, एक्सेप्ट करके इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लोकल का एक मतलब जिसको मैं सेल करूँगा वो पर्सन क्रिएट हो गया, यानी कि संडी डेटर एक क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसी पर्सन को मैं सेल करूँगा इस बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। अब बात कर ले तो लोकल हो गया, तो इंटर स्टेट भी एक तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटर स्टेट एक सुषमा नाम से बनाते हैं, ठीक है, सुषमा, ठीक है, सुषमा। इसका सुषमा का हम लोग क्या करते हैं ना, ये मतलब इंटर स्टेट बनाते हैं, ठीक है। तो सुषमा इंटर स्टेट लिखते हैं यहाँ पे, इंटर स्टेट, ठीक है। अकाउंट लगाना है तो लगा दीजिए इंटर स्टेट, मतलब कि ये बिहार से बाहर की होंगी, ठीक है, जिनको मैं सेल करूँगा। यहाँ पर आपको इंटर करके आना है, एक्सेप्टेंस करना है। देन बात कर ले तो यहाँ पे आपका सनी डेटा ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ की बात कर ले तो ये सारा ऑप्शन परफेक्ट है, जो पहले था वही रहेगा। इंटर कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। अब सुषमा को क्या करना है ना, एड्रेस डालिए, बाहर का कोई एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं बाहर का कहाँ का एड्रेस डाल दूँ, कहीं का भी डाल सकता हूँ, ठीक है। सहारनपुर का डाल देता हूँ, ठीक है, सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर कहाँ होगा, यूपी में होगा, ठीक है। यूपी में डालूंगा इसको, बिहार ना दे करके क्या दूंगा, यूपी। यू प्रेस कीजिएगा, उत्तर प्रदेश यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और इंटर कर देना है, ठीक है। सहारनपुर यूपी में हो गया, ठीक है। देन पिन कोड अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो इंटर करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बैंक डिटेल की बात कर ले तो बैंक डिटेल में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, अगर होगा तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ के चलना है, ठीक है। यहाँ पे इंटर कीजिएगा, पैन डिटेल है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ के चलिए। और यहाँ पे बात कर ले हम लोग ना जीएसटी का, तो जीएसटी आप इंटर स्टेट वाले का ना रेगुलर आप कर सकते हैं, यहाँ से रेगुलर ऑप्शन आप इनेबल कर लीजिए, ठीक है। कि ये भी एक रेगुलर ही रहेगा, लेकिन इंटर स्टेट में रहेगा। कहाँ रहेगा, इंटर स्टेट में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारा चीज़ समझना होता है कि ये इंटर स्टेट वाला है या फिर नॉर्मल वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा ना, इसको रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जीएसटी नंबर कुछ भी हो तो यहाँ पे आप डाल दीजिए अल्फान्यूमेरिक करके, ठीक है। यहाँ पे इंटर कीजिएगा और इंटर करके ये नीचे तो बोलता ही है, वार्निंग देता ही है, आपको नीचे फिर दिखा देते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस कर लेना है इसको एंटर करके, ठीक है। एक्सेप्ट कीजिएगा तो यहाँ यस पूछेगा, यहाँ आपको यस कर देना है क्योंकि इसमें डिटेल आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या है ना, रेगुलर वाला है ये, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर दे देंगे और यहाँ पे आपको ये बाहर का है बंदा तो इसको यस कर देंगे, ऑन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ई कॉमर्स वाला नो ही रहेगा और नो तभी रहेगा जब ई कॉमर्स का नहीं है, अगर ई कॉमर्स का है तो नो को यस कर देना है, ठीक है ना। अब बात कर ले आगे की, तो यहाँ पे नो ही रहेगा, यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ पे भी आपका नॉट एप्लीकेबल ही रहना है। जिस नंबर परफेक्ट है इसके भी रॉन्ग बोलेगा, आपको इंटर कर देना है, एक्सेप्ट कर लेना है इसको। बात करें ट्रांसपोर्टर आईडी का, तो यहाँ पे भी कुछ भी जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आईडी हमारे पास नहीं है। नो ही रख दीजिएगा, इंटर कीजिएगा। ओपनिंग बैलेंस है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, इंटर कीजिएगा, एक्सेप्टेंस मानेगा, ठीक है। अब इस तरीका से हम लोग बारी बारी से देख लिए कि हमने 4 अकाउंट को अभी तैयार किया है, यानी कि 4 लेजर हमारा अभी क्रिएट हुआ है। अगर 4 लेजर को आप देखना चाहते हैं तो इजीली देख सकते हैं, ठीक है। एस्केप करके बैक आइएगा, ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइएगा। गेटवे ऑफ टैली के अंदर नीचे अल्टर जो ऑप्शन है ना, इस पर आइएगा और इस पर आकर के आपको देखने के लिए लेजर पे आना है, लेजर पे एंटर कीजिएगा। देन बात कर ले तो हमने अभी 4 एंट्री बनाया, वो 4 एंट्री नीचे दिख रहा है आपको, ठीक है। नीचे देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट का आपका दिख रहा है, इंटर स्टेट का है ये,
ठीक है। बात करें लोकल का भी है आपके पास, और सुषमा का इंटर स्टेट का भी एक पर्सन हमारे पास हो गया जिसको मैं सेल करूंगा, और यहाँ पे आपको एक सोनू जो लोकल का हो गया। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो खोल के दिखाने के लिए क्या करना होगा, इसको इस पे आकर के इंटर कीजिएगा। ठीक है, इंटर करके यहाँ पे एडिट डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि मिटा करके इंटर करके एक्सेप्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी इसमें एरर लगे तब, उस कंडीशन में। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस और भी है जो जीएसटी के रिगार्डिंग है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।